Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is a new series of NCERT Complete Science Solution. पार्ट वन आपको मिल गया है, पार्ट टू की बात करेंगे तो पार्ट टू में हमारे पास फूड कंपोनेंट में विटामिन और मिनरल। इससे पहले एक बार जो पार्ट वन में पढ़ा उसको रिकैप करिएगा। हमने पढ़ा था क्या होता है फूड, those we are intaking that in the form for the need of for the fulfill the need of the energy, that is food. And the components of food are nutrient like carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral. इन प्रीवियस सेशन हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया है और फैट कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में हम लोग विटामिन और मिनरल करेंगे और प्लस कुछ डिजीज करेंगे। ओके, अगर आपने पार्ट वन देखा है तो गाइस आप कमेंट करिएगा कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पास पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस प्लस हमारी बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास, हम बात पहले भी कर चुके हैं, हमारे पास क्या थे? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट। ये किस में हेल्प करेंगे? डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ग्रोथ में, राइट। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ठीक है। डिजीज से बचाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। टू टाइप्स के हमारे पास हैं। पहले तो हमने इनको बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी हमने देखा कि ये किस में सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। देखिएगा वाटर सॉल्युबल हमारे पास कौन कौन है? विटामिन बी एंड सी। ये आप याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन मिलेगा आपको कम्युनिटी एग्जाम में कि कौन कौन से विटामिन हमारे वाटर सॉल्युबल है, बी एंड सी, राइट। और रेस्ट ऑफ जितने भी आपके बचे हैं, कौन से बचे हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमारे कैसे हैं? फैट सॉल्युबल। कैसे हैं हमारे पास? फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी अकेला नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बी कॉम्प्लेक्स। Why we are saying विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इसके अंदर विटामिन बी वन, विटामिन आपका बी वन, विटामिन बी टू, B3, B5, B7, B9, राइट। ये सारे विटामिन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा हम बात करेंगे, हमारे पास ये है विटामिन ए का सोर्स क्या है? आपको सबको पता है क्या कि अगर हम गाजर खाते हैं, लाइक कैरेट, हम बात कर रहे हैं पपाया और मैंगो, तो ये सोर्सेज हैं। स्पेशली आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, राइट। ध्यान रखिएगा, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, बट इन दिस सेशन हम लोग केवल एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स गिवन हैं केवल वो देख रहे हैं, राइट। विटामिन बी की बात करेंगे तो व्हीट, राइस, लीवर की बात कर लेंगे, ये सोर्सेज हैं। विटामिन सी की बात करेंगे, ऑल द जो भी खट्टे आपके फ्रूट्स हैं, लाइक ऑरेंज है, टोमेटो है, लेमन है, ग्रीन चिली आल्सो, राइट। ये एग्जांपल अपनी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट की बात करें विटामिन डी की बात करें तो फिश, एग एंड बटर, ये ऑल आर सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है। अब इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है और कैसे ये ऐड करते हैं, कैसे वर्क कर रहे होते हैं? तो आयोडीन की बात करें हमें, तो आयोडीन का सोर्स हमारे पास, ध्यान रखिएगा, हमें एक ही एग्जांपल बहुत नोन है, कौन सा? सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक। इसमें क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक है वो। तो हमने कहा ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं हमें। तो सॉल्ट आपको पता है कि सॉल्ट में आयोडीन होता है, बट थिंग इज कि आपको जिंजर और फिश पता है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई बोथ एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। जिंजर एंड फिश बोथ आर सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल, राइट। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास फास्फोरस में मिल्क और बनाना, इजी वन। नेक्स्ट देखिएगा आयरन की बात करेंगे, आयरन भी इजी है, स्पिनच, एप्पल, पीयर एंड लीवर, ये हमारे पास सोर्स हैं किसके? आपके आयरन के। कैल्शियम की बात कर रहे हैं, मिल्क एंड एग, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विटामिन डी की बात हम लोग बात कर रही है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बैलेंस डाइट। तो डाइट तो पता है,
अपने एक बार में जितना फूड इंटेक किया दैट इज डाइट। हम डाइट पे हैं, एक आता ना लोग बोलते हैं हम लोग डाइट में, डाइट होने का मतलब क्या है कि वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, वी आर टेकिंग फूड कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी। हमें जितना नीड है उतना ही कंज्यूम करेंगे। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल कि आपने 4 चपाती खाई बट यू आर डूइंग वर्क फॉर ओनली 2 चपातीज, तो रेस्ट ऑफ 2 चपाती खा गई, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा, हम फैटी हो जाएंगे, राइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होगा कि हम जितना वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपना फूड इंटेक कर रहे हैं। प्लस दैट बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड व्हाट, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ऐसा नहीं है कि हम केवल रोटी ही खा रहे हैं या केवल दाल ही खा रहे हैं या केवल ऑयल या घी ही टेक कर रहे हैं, नहीं, वी आर टेकिंग इन कंपोजिशन मिक्सचर। हमें हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की नीड है, प्रोटीन की नीड है, फैट की भी नीड है, बट एक लिमिट क्वांटिटी में, विटामिन की भी नीड है, वी आर टेकिंग फ्रॉम फ्रूट्स, राइट। और मिनरल की बात भी करें तो हमारी बॉडी में हर एक जो आपके फूड कंपोनेंट है इनकी सबकी नीड है, बट क्वांटिटी इज मेजर इशू। हम कौन सा फूड कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में समाप्त करें तो ऑल फूड कंपोनेंट इन अ प्रॉपर रेशियो, जो हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हम इंटेक कर रहे हैं। हमारी डाइट अलग है, कोई जिम कर रहा है बंदा उसकी डाइट अलग है, कोई एथलीट है उसकी डाइट अलग होगी। तो सबके लिए बैलेंस डाइट का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि उसका जो डेली रूटीन क्या है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, राइट। चलिएगा नेक्स्ट आएगा, हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फूड कंपोनेंट। हमारे पास विटामिन ए, राइट, हम देख लिया इसका सोर्सेज क्या है, लो विजन, राइट। विटामिन ए हमारा क्या होता है, लो विजन या लॉस ऑफ विजन, कई बार लो विजन भी होता है और इसको लॉस ऑफ विजन भी बोलते हैं, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, नाम क्या है डिजीज का, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। सेकंड हमारे पास ये विटामिन बी1 डिजीज कौन सी है हमारे पास, बेरी। थर्ड हमारे पास विटामिन सी, इसका भी डिजीज है, विटामिन डी रिकेट्स है, इसमें भी आपका विटामिन डी में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स वीक हो जाती है, यहाँ पर भी बोन्स वीक हो रही हैं और बोन डिके हो रही हैं। और अगर बात करें हम कैल्शियम में तो वहाँ पे कैल्शियम में बोन और आपका टूथ दोनों डिके हो रहे हैं और वीक हो रहे हैं, फ्रेगाइल हो रहे हैं। आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन हमारे पास ग्वाइटर कॉज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की, राइट। ग्वाइटर मींस हम बात कर चुके हैं इन हिंदी, इसको हम घेंगा रोग बोलते हैं, राइट, एक्स्ट्रा नेक, स्वेलन नेक बोलते हैं। आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन हमें पता है हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड हमारा रेड इन कलर है, वहां पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एनीमिया के सिम्टम्स आ जाएंगे, हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये तो बात हो गई हमारे पास चैप्टर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, कमिंग सेशन में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ तक एक बार रिवाइज करिएगा। आपको मैंने बोल दिया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9462011387 पे, राइट। ओके गाइस, मैं कुलदीप वाइंड अप करता हूँ क्लास, फिर मिलेंगे कमिंग सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।